पॉइंट के पास में एक कोई परछाई टाइप की है, मतलब एक साया है, ब्लैक साया, जो इसे इशारे से अपनी तरफ बुला रहा है। ठीक, और ये सपने में ही मना कर रही है, नहीं मैं नहीं आऊंगी, नहीं मैं मुझे नहीं आना, नहीं मुझे नहीं आना, इस टाइप से ये बोल रही है। ये दर्द तो हो रहा है, लेकिन भाई साहब सजने संवरने में कोई कसर नहीं। मैडम दर्द में भी प्रॉपर तैयार होने के लिए भाई साहब पहुंच गई। वहां पे मेकअप आर्टिस्ट आए हुए थे उनके पास, बस ऐसे घूरे जा रही ऊपर की तरफ। पंडित जी ने पहले छोटा घेरा बनाया था, अब दोबारा से एक बड़ा घेरा बनाते, इतना बड़ा घेरा जिसमें वो जो रूबिका थी या कोई भी इंसान आसानी से लेट सके। तो पंडित जी बोलते हैं कि एक काम करो, इसको ना पूरा ऐसे ही उठा के ले आओ और इस घेरे में लेटा। वो एकदम से उठ के बैठ जाते हैं और ऐसे ऐसे करके, ऐसे मतलब जैसे कि मतलब एक जो नॉर्मल इंसान देखता है ना कि हाँ किसी इंसान के ऊपर पोजीशन आ रखा है, कोई भूत आ रखा है, बिल्कुल सेम वही रिएक्ट करने लगा, अपना सर घुमाना, मतलब ये सारी चीजें प्रॉपर हरकतें उसकी मतलब स्टार्ट हो कि मुझे लड़कियों से नफरत है, मतलब तुम्हें मुक्ति चाहिए, तुम तो मर चुके हो। बरसा भी उससे बहुत ज्यादा प्रेम करती थी और वो दोनों लोग शादी करने वाले थे। तो फैमिली वाले क्योंकि इतने ज्यादा गुस्से में थे, वो मना कर देते कि नहीं नहीं मैं नहीं करती हूँ, यही मेरे पीछे पड़ा है, यही मुझसे कह रहा था मुझे शादी करनी है, और बरसा मना कर देते। एक इंजेक्शन लगाते हैं हाथ में जो कि ड्रग्स का था, और वो इतनी हैवी डोज था कि वो ड्रग्स के हैवी डोज की वजह से इसकी जान चली गई। शादी के लिए प्रॉपर कि मतलब मैं बरसा से प्यार करना चाहता हूँ, प्यार करता हूँ, इस टाइप। बरसा वहां पे क्या करती है, मना कर देती है डर की वजह से। और जब बरसा मना कर, हेलो सलाम नमस्कार सत श्री अकाल, स्वागत है आपका हमारे चैनल डरकाटा 2.0 में। तो दोस्तों, हमेशा की तरह कहानी शुरू करने से पहले आपको कहना चाहते हैं कि अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन कर लो, और आपको डिस्प्ले पर एक ईमेल आईडी दिख रही है, उस ईमेल आईडी पर आप अपने साथ हुए कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जैसे कि भूत प्रेत चुड़ैल ब्रह्म राक्षस, अगर इस प्रकार से कोई भी इंसिडेंस आपके परिवार के साथ घटित हुआ है, और अगर आप चाहते हैं कि वो सारी घटनाएं बाकी के सारे लोगों तक पहुंचाएं अपनी आवाज़ में, तो आप मैं इस मेल आईडी पे अपना इंसिडेंस रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए सीधे कहानी पे चलते हैं। और आज की कहानी हमें हमारे सब्सक्राइबर ने शेयर की है, जिनका नाम है रूबिका। रूबिका जो चंडीगढ़ की रहने वाली है, और रूबिका एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है। रूबिका का मतलब पेशा जो होता है ना, मतलब रूबिका एक मॉडल बनना चाहती है, ठीक है, बहुत ही स्लिम फिट, मतलब बहुत अच्छी पर्सनालिटी होती है रूबिका की। रूबिका के जो बड़े भाई हैं जो कि एक डॉक्टर होते हैं, और उनकी शादी होती है, उनकी शादी फिक्स होती है, डेस्टिनेशन वेडिंग फाइनल होती है, और सारे के सारे लोग मतलब उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जो होती है मनाली से और ऊपर जाके एक मतलब बहुत ही प्यारी लोकेशन, पहाड़ों के बीच में एक फार्म हाउस बना हुआ है। सामने फार्म हाउस के सामने पूरा रिवर बैंड होता है, मतलब आगे नदी बह रही है, बहुत एप्पल के पूरे बागान लगे हुए हैं चारों तरफ, बहुत बड़ा स्पेशियस बहुत लग्जरी फार्म हाउस बना हुआ है। वो लोकेशन चूज होती है उनके भाई की शादी के लिए। सारे के सारे जो भी फैमिली और जो भी क्लोज फ्रेंड होते हैं वहां पे पहुंच जाते हैं, और शादी की जो भी सारी रस्में हैं भाई साहब वो स्टार्ट हो जाते हैं। सारे फैमिली फ्रेंड बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं वहाँ का एक तो मौसम, और ऐसा डेस्टिनेशन वेडिंग भाई साहब बिल्कुल ये समझ लो कि सपनों की शादी चल रही है वहाँ पे। अब एक दिन क्या होता है कि सारे प्रोग्राम के बाद में वहाँ पे मतलब जो रूबिका होती है वो मतलब बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक होती है, मतलब वो रेगुलर जिम जाती है, अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखती है, और मतलब इस शादी के माहौल में वो मतलब जिम वगैरह तो नहीं जा पा रही थी। तो एक दिन क्या होता है, जिस दिन शादी होती है उसकी पिछली रात मतलब सोने के बाद में मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग जग जाती है रूबिका। तो रूबिका क्या सोचती है कि चलो एक काम करते हैं, मौसम भी बाहर मतलब इतना प्यारा व्यू है, तो रनिंग भी हो जाएगी और बढ़िया थोड़ी दूर तक वॉक करके आते हैं, घूम के आते हैं। तो अकेली उठती है, रेडी होके ये निकल जाती है, और जो नदी के किनारे जो ऊपर मेन रोड होता है, जो मेन सड़क होती है, उसके उस तरफ जो पहाड़ होते हैं, उस सड़क पे ये रनिंग करते हुए आगे की तरफ जाने लगती है। 3-4 किलोमीटर के बाद में एक पॉइंट आता है जहां से मतलब ऐसा टर्न होता है, उस पॉइंट तक ये लगभग 3-4-5 किलोमीटर रनिंग करके पहुंच जाती है। तो मतलब सांस चलने लग जाती है, हाफी हो जाती है। तो वहां पे वो थोड़ी देर रुकती है और वहां का व्यू देखती है, नजारा देखती है, बहुत सुंदर व्यू, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल जन्नत यही है, बहुत शानदार व्यू होता है वहां पे। वो अपनी कुछ फोटो वगैरह क्लिक करती है और वहां से दोबारा से वापस अपने मतलब फार्म हाउस पे रिटर्न आ जाती है। फार्म हाउस पे जब रिटर्न आती है तो क्या होता है कि मतलब थोड़ी थक जाती है, तो आराम करने लग जाती है, मतलब सोचती है कि थोड़ी बहुत देर मतलब ऐसे सो जाती है, और आराम करते करते उसकी ना आंख लग जाती है, वो सो जाती है। और जब वो सो जाती है तो वो मतलब सोने के बाद में क्या सपना देखती है कि रात का समय है, मतलब पूरा रात हो रखी है, और उसी रोड पर
जिस रोड पर अभी ये रनिंग करने गई थी, उसी रोड पे ये खड़ी हुई है। वो जो पॉइंट था जहाँ पे ये रुकी थी, उस पॉइंट से थोड़ा पहले ये खड़ी हुई है और उस पॉइंट के पास में एक कोई परछाई टाइप की है, मतलब एक साया है, ब्लैक साया, जो इसे इशारे से अपनी तरफ बुला रहा है। ठीक, और ये सपने में ही मना कर रही है, नहीं मैं नहीं आऊंगी, नहीं मैं मुझे नहीं आना, नहीं मुझे नहीं आना, इस टाइप से ये बोल रही है। और मतलब ऐसा थोड़ी देर चलता है तो एकदम से घबरा के इसकी आंख खुल जाती है। और जैसे ही इसकी घबरा के आंख खुलती है, मतलब ये देखती है, अरे सपना था, मतलब जस्ट लाइक फील रिलैक्स। तो जब आंख खुलती है तभी उसे ऐसा फील होता है जैसे उसके ना लेफ्ट पैर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, धीमे धीमे। मतलब दर्द हो रहा है, नॉर्मल दर्द है, सोचा कि शायद ऐसे ही नॉर्मल दर्द हो रहा होगा। और अब वो जो दर्द है वो धीमे धीमे बढ़ रहा है और वो इस लेवल पे पहुंच गया कि वो अब टोलरेट नहीं हो रहा है। तो वो अपनी मम्मा को बुलाती है और मम्मी से बोलती है कि ऐसे ऐसे पेन हो रहा है। और साथ में ना मतलब इसके बॉडी में भी ना पेन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, सर भारी होना, कंधे भारी होना, मतलब बहुत अजीब, जैसे बॉडी पूरी अकड़ सी रही है, इस टाइप की इसकी पूरी बॉडी रिएक्ट करती है। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। तो मम्मी बोली कि शायद मतलब वो एक रहता है ना कि कई बार नजर वगैरह लग जाती है, तो इस टाइप के बॉडी में सिम्टम्स होते हैं। तो मम्मी क्या करती है, वहां पे मतलब जो भी सामान होता है उससे नजर वगैरह उतारती है और उसे नॉर्मल पेन किलर वगैरह दे देती है और उससे बोलती है कि तुम आराम करो, क्योंकि उसी दिन शादी थी तो सभी लोग शादी की तैयारियों में लगे हुए थे, है ना। ये भी क्या करती, इसने भी ज्यादा कुछ नहीं किया और उसके बाद में अपना क्या बोलते हैं दवाई वगैरह खा के सो जाती है। अब शादी का टाइम हो जाता है, अब लड़की है, दर्द तो हो रहा है, लेकिन भाई साहब सजने संवरने में कोई कसर नहीं। मैडम दर्द में भी प्रॉपर तैयार होने के लिए भाई साहब पहुंच गई। वहां पे मेकअप आर्टिस्ट आए हुए थे, उनके पास 2-3 घंटे लगे मैडम के मेकअप में। इधर मैडम को पेन हो रहा है, लेकिन मेकअप कराए बिना नहीं रहेंगी। मेकअप करवाया भाई साहब, मेकअप के बाद तो बिल्कुल एकदम ऐसी बाबू बन गई, मतलब कतई देख के मतलब देख के लड़के मतलब एकदम जहर, मतलब मामला ऐसा हो गया, वो बहुत ज्यादा सुंदर बन गई है ना। अब ठीक है भाई साहब, शादी की तैयारियां थी, शादी के जो भी आगे के कार्यक्रम होते हैं वो भी स्टार्ट हो गए। अब क्या होता है कि पूरी शादी में इसको पेन हो रहा है, ये लंगड़ा लंगड़ा के ऐसे ऐसे करके चल रही है, लेकिन अब शादी तो एंजॉय करनी है। फिर भी जैसे तैसे करके उसने पूरी शादी मतलब एंजॉय करी। और एंजॉय करने के बाद में जब शादी पूरी संपन्न हो गई, इनके जो भाई और भाभी थे वो वहीं से शादी के वेन्यू से ही आउट ऑफ इंडिया के लिए निकल जाते हैं। उनकी फ्लाइट होती है मॉर्निंग की, तो वो सीधा फ्लाइट पकड़ के आउट ऑफ इंडिया के लिए चले जाते हैं और बाकी के सारे लोग आ जाते हैं घर शादी के अर्ली मॉर्निंग। ठीक, अब शादी के अर्ली मॉर्निंग जब ये घर आती है तो ये मम्मी को बोलती है, मम्मी ना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब अजीब सा लग रहा है, डर सा लग रहा है। तो मम्मी बोलती है कि कोई नहीं बेटा, तुम ना आराम करो, थक गई हो शादी की वजह से, और दवाई खा के आराम करो। तो वो अपने रूम में जाती है, दिन का ही टाइम होता है, और दिन में जैसे ही वो दोबारा सोने जाती है उसे वही सपना दोबारा आता है, सेम सपना। उसमें वो क्या देखती है कि अपने आप को उसी लोकेशन पे खड़ा पाती है जिस लोकेशन पे वो उस दिन रनिंग करने गई थी। और वो क्या देखती है कि वो वहां पे खड़ी हुई है और एक काले रंग का साया होता है और वो साया उसे इशारे से अपनी तरफ बुला रहा है। ये सपना देख के वो दोबारा से घबरा के उठती है, और जब ये उठ जाती है तो अब वो अपनी मम्मी को बताती है सारी चीजें कि ऐसे करके उसने ये सपना 2 बार देखा, एक बार तो वहीं फार्म हाउस पे देखा था और आज भी देखा। और मम्मी को बताती है मुझे डर लग रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, अनईजी, मतलब सर भी बहुत भारी, बॉडी पेन, मतलब बहुत अजीब सा हो रहा है। तो मम्मी बोलती है कि कोई नहीं बेटा, एक काम करो, शाम को डॉक्टर के यहाँ चलेंगे। तो मम्मी और वो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, वो नॉर्मल जो भी जैसे बॉडी पेन वगैरह की ऐसी मेडिसिन देते हैं और उनसे बोलते हैं आराम करो, कुछ नहीं है, थकावट की वजह से है। अब मम्मी और ये दोनों घर आ जाते हैं तो मम्मी से बोलते हैं मम्मा आज ना मैं आपके साथ ही सोऊंगी। तो बोलती ठीक है, मुझे डर लग रहा है, मतलब इस टाइप से वो बोलती है। तो जो इनकी मॉम होती हैं और जो ये रूबिका, दोनों एक ही रूम में सो रही है। अब क्या होता है, तो रात में रूबिका की आवाज आती है, नहीं मुझे छोड़ दो प्लीज, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जाना, मुझे छोड़ दो, मतलब इस टाइप से वो काफी देर तक कर रही है। और जो रूबिका की मम्मी उसके साथ सो रही थी, वो मम्मी को भी रूबिका की आवाज सुनाई दे रही है जो वो बोल रही है,
लेकिन वो भी अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रही है। मतलब ऐसा लग रहा है वो खुद भी मतलब उनकी बॉडी पे उनका खुद भी कंट्रोल नहीं था। वो भी ऐसा लगता है जैसे पैरालाइज वाली कंडीशन में वो पहुंच गई थी। ऐसी चीजें करीब 5 मिनट तक वो ऐसी बोलती रहती है रूबिका की, नहीं प्लीज मुझे नहीं जाना, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मतलब इस टाइप से वो बार बार बोलती रहती है। तभी क्या होता है कि रूबिका की मम्मी का एकदम फोन बजता है, वाइब्रेट होता है बड़ी तेज से। और वो एक मोमेंट था तब रूबिका की मम्मी एकदम से होश में आती है और फोन देखती है तो उनके भाई का फोन था जो मतलब आउट ऑफ इंडिया गए थे, वो बताने को फोन किया था कि हाँ मैं पहुंच गया हूँ। लेकिन मम्मी ने फोन से उठ तो गई और तुरंत फिर रूबिका को हिलाया तो एकदम से रूबिका उठती है और बड़ी जोर जोर से रोने लगती है। और वो बताती है कि वही सपना देख रही थी और वो जो साया था, वो साया अब बिल्कुल उसके पास आ गया था, उसका हाथ पकड़ रहा था और हाथ पकड़ के कह रहा था कि मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ चलो। और रूबिका वो मना कर रही थी। ये चीज देख के जो रूबिका की मम्मी थी वो बहुत ज्यादा घबरा गई कि ये चीज मतलब कुछ नॉर्मल तो नहीं लग रही है, क्योंकि उन्होंने खुद ये चीज अपने कानों से सुनी थी कि ये चीजें मतलब जिस प्रकार से रूबिका रात में मतलब रिएक्ट कर रही थी। तो भाई साहब अब क्या करें, रूबिका की मम्मी ने तभी मतलब जैसे जो हनुमान चालीसा वगैरह, हनुमान बाण वगैरह जो भी फोन में था वो चलाया और उसके बाद जैसे तैसे करके उनकी रात कटी। सुबह हो गई, सुबह होते ही उन्होंने अपने जो उनके घर के मतलब पंडित जी होते हैं उनको फोन लगाया और उनसे बोला, उन्हें सारी चीजें बता दी कि ऐसे ऐसे रूबिका को मतलब सपने आ रहे हैं और लास्ट नाइट कैसे कैसे क्या क्या सारी चीजें हुई, वो सारी चीजें बता दी। तो वो जो पंडित जी होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है आप परेशान मत हो, और मैं मतलब वो कहीं बाहर थे, आउट ऑफ सिटी थे, बोल रहे थे कि मैं कल तक आ जाऊंगा और उसके बाद आके मैं देख लूंगा, सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, आप बस कल तक संभालो, जब भी ऐसा कुछ हो तो हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ती रहना और उससे बोलो कि मतलब पूजा भी करे। अब जो रूबिका की मम्मी थी उन्होंने बोला ठीक है। पूरा दिन तो जैसे तैसे कट गया। अब रूबिका के साथ समस्या क्या थी, रूबिका को अब सोने में डर लगता था। रूबिका को नींद आ रही है लेकिन उसे डर इस बात का लगता था कि जैसे ही वो सोएगी और जैसे ही वो सोएगी वो वही सपना फिर देखेगी और उसे बहुत डर लगेगा। तो अब वो जानबूझ के सो ही नहीं रही है, उसकी आंखें झपक रही हैं लेकिन वो सो नहीं रही है। अब क्या होता है कि अगली रात रूबिका की मम्मी ने मतलब अपने हस्बैंड को मतलब रूबिका के पापा को भी बताया। तो तीनों लोग क्या करते हैं, एक ही रूम में सोते हैं, एक ही रूम में सोएंगे, आज देखते हैं, मतलब आज रात तो काटनी है, कल तो वैसे ही पंडित जी आ ही जाएंगे। तो अब क्या होता है, रात में लगभग जब तीनों लोग सो जाते हैं तो रूबिका अपने आप लगभग 12-1 बजे के समथिंग उठती है। रूबिका के घर के मतलब कोठी के बाहर एक कैब खड़ी होती है, वो उसमें बैठती है और कैब से निकल जाती है। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ जा रही है, ना रूबिका की मम्मी को, ना रूबिका के पापा को, किसी को कुछ नहीं पता। रात में जब रूबिका की मम्मी की आंख खुलती है 3-4 बजे, वो देखती है रूबिका नहीं है। तो वो उठ के बाहर देखती है कि बाहर या उनके अपने रूम में कहीं पे भी नहीं दिखती है। रूबिका को फोन करती है, फोन की बेल जा रही, रूबिका फोन नहीं उठा रही। अब इधर जो जिस कैब में, जिस गाड़ी में रूबिका जा रही थी, उसका ड्राइवर देखता है कि रूबिका के फोन पे बार बार फोन आ रहा है और वो फोन उठा ही नहीं रही, इवन देख भी नहीं रही है। वो केवल एक तरफ करके ऐसे करके एकदम आगे को घूर रही है, आंखें बड़ी बड़ी, उसकी आंखें भी ऐसी हो रखी है बिल्कुल लाल। वो कुछ भी बोलता है, मैम मतलब जो जैसे कि कोई भी ड्राइवर जैसे पूछेगा मैम कहाँ जाना है आपको, कोई जवाब नहीं दे रही है, बस जो लोकेशन लगा रखी है बस वहां पे, मैम फोन आ रहा है फोन उठा लो। वो कुछ नहीं देख रही है, बस घूरे जा रही है। अगर वो कुछ बोले तो बस ऐसे घूर के देखे और फिर बस सामने घूरे जा रही है। उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही, वो भी सोच रहा है भाई कहाँ से कहाँ क्या बला ले ली। लेकिन जैसे तैसे भाई उसका तो काम था, वो जो लोकेशन लगा रखी थी उस लोकेशन पे जाता है। इधर रूबिका की मम्मी और रूबिका के पापा मतलब पूरी फैमिली का बुरा हाल कि रूबिका कहाँ चली गई। वो रूबिका को बार बार फोन लगा रहे हैं लेकिन कम से कम 50 कॉल के बाद में रूबिका ने एक भी फोन नहीं उठाया। अब क्या होता है कि लगभग सुबह 5-6 बजे के समथिंग रूबिका को वो वहीं उसी गेस्ट हाउस के पास में जाके रूबिका को छोड़ देता है, मेन रोड पे, जिस गेस्ट हाउस से रूबिका के भाई की शादी हुई थी। और उसके बाद में रूबिका अपने फोन से उसको यूपीआई करती है जस्ट लाइक नॉर्मल। उससे कोई बात नहीं, पूरे 5-6 घंटे के सफर में रूबिका ने एक शब्द नहीं बोला उससे। उसने बात करने की कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद में पेमेंट लेके वो अपना चला जाता है। जाने के बाद में रूबिका लंगड़ा लंगड़ा के, मतलब क्योंकि उसके वो जब भी चल रही थी वो लंगड़ा के चल रही थी, लंगड़ा लंगड़ा के उसी डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचने लगी जहां पे वो कॉर्नर पे सपने में वो किसी साया जहां पे नजर आता था वो वहीं की तरफ चल रही है। अभी वहां पहुंच ही रही थी, मतलब पहुंचने ही वाली थी, 10-20 कदम ही रहे होंगे, ऐसे करके चल रही है ऐसे, मतलब जैसे लंगड़ा लंगड़ा के। पीछे से जो नॉर्मल पुलिस की गश्त करने वाली जो जिप्सी होती है, उन्होंने देखा कि एक लड़की चल रही है लंगड़ा लंगड़ा के, और कपड़े भी उसके ऐसे थे जो लोग नॉर्मली नाइट में पहनते हैं, और यहाँ पे पास में ना तो कोई घर है और ना ही कोई होटल है। तो उन्हें थोड़ी सी आशंका हुई, तो वो मतलब उसके पास में आए, उससे आवाज दिया मैडम,
लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया, वो सीधी चली जा रही है, मतलब ऐसे ऐसे करके चली जा रही है सीधी। तो पुलिस वालों को शायद आशंका हुआ कि पक्का कुछ चीजें नॉर्मल नहीं है, कोई ड्रग्स वगैरह शायद ले रखा है। ठीक, जब तक पुलिस अपनी गाड़ी को साइड में लगा के उतर के उसके पास पहुंचते, वो बिल्कुल जीरो पॉइंट पे पहुंच गई कि बिल्कुल अगर एक कदम भी और आगे ले लेती तो बिल्कुल खाई में नीचे गिर जाती। लेकिन जैसे तैसे पुलिस वाले ने भागते उसे कंधों से पकड़ लिया, और जैसे ही कंधों से पकड़ा, वो भाई साहब बड़ी जोर, मतलब ऐसे पकड़ने के बाद में एकदम बड़ी जोर जोर से चीखने लगी, बड़ी जोर, और उसके जो हाथ पैर थे ऐसे मतलब पीछे की तरफ दिखने लगे। तो पुलिस वालों को पहले तो डर लगा कि ये क्या मामला है, कहीं ये ड्रग्स का मामला, क्योंकि ड्रग्स ओवरडोज में भी लोग अननेचुरल रिएक्ट करते हैं, या फिर हो सकता है कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो। और ऐसे चीख, काफी देर तक चीखने के बाद में वो वहां पे बेहोश होकर गिर जाती है। ठीक है, अब वो क्या करते हैं कि उसको उठाते हैं, गाड़ी में रखते हैं। तभी जो रुबिका का फोन जो है ना बार बार बज ही रहा था। जब फोन आया तो फोन उस जो पुलिस वाला था ड्यूटी पे, उसने उठाया और उसने सारी की सारी चीजें बताई कि कैसे उसने, मतलब यहाँ पे एक लड़की मिली है और वो कैसे रिएक्ट कर रही थी, उसको कहाँ लेके जा रहे हैं। वो वहाँ पे जो भी उनका एक हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और वहाँ पे उसके एडमिट कराते हैं, सारे चेकअप्स वगैरह होते हैं। चेकअप्स में उसका जो भी ड्रग्स का था वो बिल्कुल जीरो था, मतलब उसने कोई ड्रग्स या कोई नशा कर ही नहीं रखा था। और उधर उनके मम्मी पापा को उन्होंने बता दिया कि आप इस हॉस्पिटल में आ जाओ। कुछ घंटे के बाद में मम्मी पापा उसी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, और उसके बाद में जो पुलिस वाला था वो बोलता है कि मतलब आंटी चीजें, मतलब उसने सारी चीजें बताई कि कैसे उसकी लड़की कहाँ मिली, किस कंडीशन में मिली। तो मम्मी एकदम सोच में, मतलब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये चल के आ रहा है, वो यहाँ पहुंच कैसे गई, रात में तो घर में सोई थी, अचानक से अकेले कैसे आ गई, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वो भी बोलता है कि आंटी आप एक काम करो, देखो मतलब हो सकता है ये कोई ऊपरी साया का चक्कर हो, आप किसी को दिखा लो। तो मम्मी क्या करती हैं कि उसको लेके अपने घर आ जाती हैं, और घर आते आते ये दोबारा से पूरी रात का चलता रहता है और अर्ली मॉर्निंग हो जाती है। और अर्ली मॉर्निंग कैसे भी करके वो बार बार पंडित जी के टच में थी, जो उनके मतलब घर के गुरुजी थे, उनसे टच में थी। तो जब ये वहां पहुंची तो पंडित जी भी थोड़ी देर में घर आ जाते हैं। अब उनको उन्होंने क्या किया था, उसको बेड पे लिटा दिया था, वो बिल्कुल बेड पे लेटी हुई थी। जब पंडित जी आए तो उन्होंने बोला कि ठीक है उसको बुला। पंडित जी ने अपना आसन वगैरह लगाया, प्रॉपर आसन वगैरह, और अपना जो भी मतलब उन्हें उसको देखने के लिए जो कुछ भी सामान था पंडित जी खुद ही लेके आए थे। तो उसको बोलते हैं कि लेके आओ, तो वो उठ ही नहीं रही। जो रुबिका थी वो उठ ही नहीं रही, उससे बोल रहा उठो बेटा उठो बेटा, वो नहीं उठ रही, वो कुछ भी नहीं, बस ऐसे घूरे जा रही ऊपर की तरफ। मम्मी से कोई बात नहीं कर रही, मम्मी पूछ रही क्या हुआ बेटा, वो कोई जवाब नहीं दे रही। अब क्या होता है, जब पंडित जी को बोलते हैं कि वो नहीं आ रही, तो पंडित जी बोलते हैं ठीक है काम करो। पंडित जी ने पहले छोटा घेरा बनाया था, अब दोबारा से एक बड़ा घेरा बनाते हैं, इतना बड़ा घेरा जिसमें वो जो रुबिका थी या कोई भी इंसान आसानी से लेट सके। तो पंडित जी बोलते हैं कि एक काम करो, इसको ना पूरा ऐसे ही उठा के ले आओ और इस घेरे में लेटा। तो उनकी मम्मी पापा, जो फैमिली में और भी मेंबर थे, उनको उठा के ऐसे बेड से ऐसे ऊपर उठाया, हाथ पैर पकड़ के, और लाके उस घेरे में लेटा देते हैं। और पंडित जी अपने मंत्र वगैरह जो पढ़ने हैं वो कर देते हैं स्टार्ट। और जैसे ही अभी मंत्र वगैरह स्टार्ट किए ही थे कि जो रुबिका बिल्कुल बात नहीं कर रही थी, मतलब बिल्कुल लेटी पड़ी थी बेसुध सी, वो एकदम से उठ के बैठ जाती है। और ऐसे ऐसे करके, ऐसे मतलब जैसे कि मतलब एक जो नॉर्मल इंसान देखता है ना कि हाँ किसी इंसान के ऊपर पोजीशन आ रखा है, कोई भूत आ रखा है, बिल्कुल सेम वही रिएक्ट करने लगा, अपना सर घुमाना, मतलब ये सारी चीजें प्रॉपर हरकतें उसकी मतलब स्टार्ट हो गई। अब पंडित जी ने भैया पूछना किया स्टार्ट, कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए। पहले तो भाई साहब कुछ नहीं बोलता, पंडित जी अपने मंत्र पढ़ते, और बड़ी देर तक अपनी मेहनत करने के बाद में उसने बताना किया स्टार्ट भाई साहब। तब उसने बताया कि उसका जो नाम था, उसका नाम है राजीव। तो पंडित जी बोले ठीक है तुम्हारा नाम राजीव है, ओके। और बोलता है मैं इसको साथ लेके जाऊंगा। पंडित जी बोले क्यों लेके जाओगे, उसने क्या बिगाड़ा बेचारी ने तुम्हारा। तो बताता है कि मुझे लड़कियों से नफरत है। पंडित जी बोले क्यों भाई क्या हुआ, मतलब तुम्हें मुक्ति चाहिए, तुम तो मर चुके हो। तो ऐसे कैसे, मतलब पंडित जी अपने हिसाब से उससे बात करने की कोशिश करते हैं। और काफी देर कन्विंस करने के बाद वो जो प्रेत था राजीव नाम का, वो प्रेत कन्विंस होकर अपनी सारी चीजें बताना करता है स्टार्ट। तो राजीव बताता है कि राजीव और उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था बरसा, प्रॉपर नाम लेके बताता है। और वो ये भी बताता है वो कहाँ से है, वो वहीं मतलब हिमाचल में ही एक गाँव से था। और वो बताता है कि वो एक लड़की से मतलब प्रेम करता था बरसा से, और बरसा भी उससे बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, और वो दोनों लोग शादी करने वाले। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो जाता है बरसा के घर पे बरसा का हाथ मांगने के लिए, शादी के लिए प्रॉपर, कि मतलब मैं बरसा से प्यार करना चाहता हूँ, प्यार करता हूँ, मतलब इस टाइप से। क्योंकि वो जो लोग थे गांव के, बिल्कुल मतलब जो एकदम दबंग टाइप के लोग होते हैं ना, वो मतलब वहाँ के जमींदार टाइप से थे। तो जब उनके घर पे ये पहुंचे, मतलब राजीव पहुंचा,
तो वहां पे जब उसने ये सारी चीजें बोली तो मामला हो गया बहुत ज्यादा गर्म। तो वो बोलता है कि भाई साहब मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, वर्षा भी मुझसे बहुत प्रेम करती है। तो उन्होंने वर्षा से पूछा कि वर्षा क्या ये सही कह रहा है? तो वर्षा वहां पे क्या करती है, मना कर देती है डर की वजह से। और जब वर्षा मना करती है तो उनके जो घर वाले थे उसको क्या करते हैं कि पहले तो जाने देते हैं कि अब तुम चले जाओ, ठीक। ये वहां से निकलता है। निकलने के बाद में क्या होता है कि वर्षा के जो फैमिली में और भी मेंबर थे, वर्षा के भाई वगैरह, चचेरे भाई वगैरह, कजिन वगैरह, वो क्या करते हैं कि जब ये वहां से निकल जाता है, घर से बाहर निकलने के बाद में इस राजीव को एक इंजेक्शन लगाते हैं पकड़ के, जानबूझ के एक इंजेक्शन लगाते हैं हाथ में, जो कि ड्रग्स का था। और वो इतनी हैवी डोज था कि वो ड्रग्स के हैवी डोज की वजह से इसकी जान चली जाती। लेकिन ये जो अपनी गाड़ी से आया था वहां, मतलब ये क्या करते हैं, उसमें इंजेक्शन लगाने के बाद में उसे गाड़ी में बिठाते हैं और ले जाके वही सर्कल जहां पे मतलब रूबिका को वो पूरी लोकेशन नजर आ रही थी, उसी कॉर्नर के सर्कल पे ले जाके ड्रग्स की ओवरडोज करके ड्राइविंग सीट पर बिठा के गाड़ी को नीचे खाई में पटक देता है। और उसके बाद में ये केस बनता है कि राजीव ड्रग्स की ओवरडोज करके गाड़ी ड्राइव कर रहा था और खाई में गिर गया और उसकी मौत हो गई। सिंपल केस, शट एंड डाउन। तो ऐसा केस बना था। और इसी वजह से जो राजीव था, जो राजीव का प्रेत था, वो मतलब लड़कियों से मतलब इतनी नफरत थी उसे कि मतलब क्योंकि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसने उसे एंड टाइम पे उसका काट दिया था और मतलब उसे धोखा दिया था। तो ये कहानी जान के जो गुरुजी थे और बाकी के लोग थे बिल्कुल सन्न रह गए, लेकिन करें तो करें क्या। और इसके बाद में गुरुजी ने उस प्रेत को मतलब मुक्ति दी, और मुक्ति देने के बाद में रूबिका को मतलब ताबीज वगैरह दिया, घर की शुद्धि वगैरह करी, तब जाके उस प्रेत से उनको छुटकारा मिला। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। इसी प्रकार की और भी कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।